Hello everyone. In this video we are going to discuss process synchronization. First of all, what is process? So a program in execution state is known as process. Okay, and program a set of instructions written in the system in order to achieve any task or in order to do any task is known as program. Now there are two types of processes which are running in the computer system. First one is independent process and second is cooperating process. Till the process is independent, that means independent process means it doesn't require any shared data or any shared file. That means उसको execute करने के लिए वो separately individual उसके पास सारा कुछ है. But in case of cooperating process, it shares different variables, files, databases, etc. जिसको कि बहुत सारे और भी प्रोसेस उसको शेयर कर रहा है और वो भी शेयर कर रहा है. ओके, तो अब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का रिक्वायरमेंट कोऑपरेटिंग प्रोसेस के केस में आया कि हमारे जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वो रिसोर्सेज को प्रॉपरली शेयर कर पाएँ ताकि सबका जो एग्जीक्यूशन हो प्रॉपरली हो और एक दूसरे के साथ वो इंटरफेयर ना करे उनका एग्जीक्यूशन. ओके, तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या अराइज होता है? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का रिक्वायरमेंट कहाँ आता है? तो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के केस में क्या होता है कि जब मल्टीपल प्रोसेस एक ही वेरिएबल को मान लीजिए यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ क्या आता है, एक रेस कंडीशन अराइज करता है. दैट मीन्स रेस कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि जो वेरिएबल्स जिसको कि मल्टीपल प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं सारे एट अ टाइम उसको मॉडिफाई कर दिए. तो हम लोग देखेंगे कि जब हमको जब आउटपुट मिलेगा तो दैट आउटपुट विल नॉट बी एक्यूरेट फॉर ऑल द डिफरेंट process. We will at last we will see that the same variable has multiple outputs. सबका अलग अलग रिजल्ट आपको दिखेगा. जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल आप देख सकते हो रेस कंडीशन का कि यहाँ 3 प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3. ऑल द 3 आर मॉडिफाइंग द वेरिएबल R1. ओके, इनिशियली द वैल्यू ऑफ R1 was 5. Then all the process passes from 3 states. That one is entry state, critical state and exit state. In entry state, all the processes enter in the execution process. There they modify a variable or initialize certain values in the variable. After that, in critical section, all the 3 processes are modifying the same variable. और एग्जिट सेक्शन से क्या है कि उनका जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो उस सेक्शन से वो आउटपुट को देंगे बाहर. तो आप देख रहे हो कि यहाँ R1 वेरिएबल है. R1 वेरिएबल का इनिशियली वैल्यू है 5. इसको हम लोग काउंट में डालें. देन R1 का वैल्यू को क्या किए कि मॉडिफाई कर दिए R1 + 1. उसके बाद फिर से काउंट में क्या किए, R1 का वैल्यू को डाले. R1 का वैल्यू तो आप यहाँ देख रहे हो R1 का वैल्यू चेंज हुआ. यहाँ पर सिंपली हम लोग काउंट में R1 का वैल्यू डाले. यहाँ भी R1 का वैल्यू काउंट में डाले एंट्री सेक्शन में. नेक्स्ट आप देखो क्रिटिकल स्टेट में यहाँ फिर से चेंज हो रहा है. यहाँ हम लोग उसको डिक्रीज कर रहे हैं, इसमें भी डिक्रीज किए, यहाँ पर इंक्रीज किए. तो एट लास्ट आप एग्जिट सेक्शन में देख रहे हैं कि आउटपुट ऑफ दिस 2 रजिस्टर्स, यहाँ R1 और R2 यूज़ हुआ है. यहाँ पर ये दोनों का आउटपुट आप देखेंगे कि वैल्यू जो रहेगा R1 का एक्चुअल वैल्यू 5 ही रह गया, बट यहाँ पर चेंज होकर 6 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया. तो इससे क्या हो गया, ये जो कंडीशन हो गया जहाँ के सेवरल प्रोसेस ट्राइज टू एक्सेस द रिसोर्स एंड मॉडिफाई द शेयर डेटा कंकरेंटली, वो एक ही साथ उसको मॉडिफाई कर दिए. तो अब क्या हो रहा है, प्रोसेस का जो आउटपुट डिपेंड कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पे डिपेंड कर रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है, डेटा इनकन्सिस्टेंसी हो जा रहा है और इसी को हम लोग बोलते हैं रेस कंडीशन. और इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इन केस ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वी अलाउ या 3 स्टेट्स में, जैसे ही पहले आपको बता चुके हैं कि एक एंट्री सेक्शन हो गया, क्रिटिकल सेक्शन, एग्जिट सेक्शन. क्रिटिकल सेक्शन में क्या हो रहा है कि एंट्री सेक्शन में 3 प्रोसेस एंट्री किए. देन क्रिटिकल सेक्शन में एट अ टाइम एक ही प्रोसेस जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि वहाँ वो शेयर्ड वेरिएबल को या रिसोर्सेज को वो लोग चेंज कर रहे हैं. तो वहाँ एट अ टाइम एक ही प्रोसेस गया. उसके बाद जब कंप्लीट हो गया क्रिटिकल सेक्शन में तो वो आया एग्जिट सेक्शन में. ठीक है, अब जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा उसको ये मस्ट सेटिस्फाई ऑल दिस 3 रिक्वायरमेंट्स. क्या क्या उसमें हो गया, एक हो गया आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन, देन प्रोग्रेस
एंड बाउंडेड वेटिंग। तो फर्स्ट क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या हो गया कि इट स्टेट्स दैट नो अदर प्रोसेस, कोई और प्रोसेस अलाउ नहीं हो, उसको क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं मिलेगा जब तक कि जो भी प्रोसेस उसमें एग्जीक्यूट कर रहा है प्रीवियस प्रोसेस वो उस क्रिटिकल सेक्शन से नहीं निकलेगा, तब तक कोई न्यू प्रोसेस को उसमें इंटर नहीं करने दिया जाएगा। फिर प्रोग्रेस में क्या हो जाएगा कि व्हेन नो, जब कोई प्रोसेस नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में, तो जो न्यू प्रोसेस आना चाहते हैं, पुराना प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में, उनको अलाउ किया जाएगा कि वो वहाँ आए और एग्जीक्यूट करें। और हर एक प्रोसेस के लिए एक नंबर ऑफ एंट्रीज दे दिया कि हाँ क्रिटिकल सेक्शन में ये 2 टाइम्स जा सकता है, 3 टाइम्स जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। इसको बोलते हैं प्रोग्रेस स्टेट। देन बाउंडेड वेटिंग, यहाँ क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ टाइम्स जितना एक प्रोसेस को अलाउड है उतने ही टाइम्स वो उसमें जा सकता है, उससे ज़्यादा टाइम वो क्रिटिकल सेक्शन में वो नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन किस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे कि प्रॉपरली सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट करें, इसके लिए हम लोग आइदर सॉफ्टवेयर अप्रोच दे सकते हैं या फिर वी कैन यूज हार्डवेयर अप्रोच। इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या होता है, हम लोग 2 वेरिएबल्स मेंटेन करते हैं। फर्स्ट वन इज फ्लैग, जो कि एक बुलियन वेरिएबल रहता है, ट्रू और फॉल्स को रखेगा स्टोर करके, और एक होता है आपका टर्न वेरिएबल विच विल स्टोर द प्रोसेस स्टेट। तो और ये इसमें क्या होगा कि 3 क्रिटिकल सेक्शन जो आपका जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो प्रोसेस इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो आप यहाँ एक एग्जांपल देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो यहाँ देखिए 2 प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2, जिसमें आप एक फ्लैग, हम लोग फ्लैग 1, प्रोसेस 1 का फ्लैग 1 हो गया, वो ट्रू है, फ्लैग 2 ट्रू, टर्न 2, टर्न 1, टर्न में हम लोग एक में 2 डालें, एक में 1 डालें। तो यहाँ क्या हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं कि वाइल फ्लैग 2 एंड टर्न 2, दैट मीन्स ये दोनों जब ट्रू होगा, मतलब टर्न इसका है अभी एग्जीक्यूट करने का, टर्न जो है वो ट्रू है और फ्लैग 2 ट्रू है। जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक क्या रहेगा, ये वेट करेगा, प्रोसेस 1 वेट करेगा कि प्रोसेस 2 क्रिटिकल सेक्शन से निकले। जैसे ही उसको ये फॉल्स कंडीशन मिलेगा, ये क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा और यहाँ पर उसका एग्जीक्यूशन होगा, देन वापस आकर के वो अपना फ्लैग को फॉल्स कर देगा। सेम वे में यहाँ क्या है, ये अपने फ्लैग को ट्रू किया, देन टर्न को 1 किया है, अब ये चेक कर रहा है कि फ्लैग 1 जो है वो ट्रू है और टर्न भी 1 है। तो इन दैट केस ये क्या करेगा, वेट करेगा कि मतलब प्रोसेस 1 अभी एग्जीक्यूट कर रहा है, वो निकलेगा, देन ओनली प्रोसेस 2 कैन इंटर द क्रिटिकल सेक्शन। फिर प्रोसेस 2 वहाँ जाके एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वो फ्लैग को 2 कर देगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर उनका क्रिटिकल सेक्शन में एट अ टाइम एक ही प्रोसेस जा रहा है एग्जीक्यूशन के लिए। अब हार्डवेयर अप्रोच में क्या होता है, इन केस ऑफ हार्डवेयर अप्रोच लॉक एंड अनलॉक टेक्निक यूज किया जाता है। जैसे ही कोई भी प्रोसेस एंट्री सेक्शन से जब प्रोसेस गया, अब क्रिटिकल सेक्शन के कोई एक प्रोसेस चला गया क्रिटिकल सेक्शन में, देन क्रिटिकल सेक्शन विल बी लॉक्ड। अब जब तक वो प्रोसेस वहां पर एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा प्रोसेस अलाउ नहीं होगा कि वो आए उसमें एग्जीक्यूशन के लिए। जैसे ही पहला प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म होगा क्रिटिकल सेक्शन में, वो चला गया एग्जिट सेक्शन में और क्रिटिकल सेक्शन अनलॉक हो जाएगा। फिर जैसे ही कोई एक प्रोसेस आ गया क्रिटिकल सेक्शन में, वो उसको लॉक कर देगा। फिर जब तक वो नहीं वहां से आएगा क्रिटिकल सेक्शन लॉक रहेगा, न्यू प्रोसेस उसमें अलाउ नहीं होगा। इन दिस वे हार्डवेयर अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में मेनली क्या करते हैं कि जो भी शेयर्ड वेरिएबल्स हैं, उनका शेयर्ड वेरिएबल्स जो भी होते हैं उनको हम लोग क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। तो आप इस वीडियो से आई थिंक आप लोग को प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्लियर हो गया होगा। अभी भी कुछ डाउट होगा तो यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।